बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने शुरू करना है यूनिट नंबर 6 की मशक नंबर 6.2। तो उससे पहले हमें कुव्वतों इस चैप्टर में बेसिकली एक्सरसाइज में हमने कुव्वतों के मुताबिक बात करनी है, कुव्वत के मुताबिक बात करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो कानून आता है वो कुव्वतों की जमा का कानून है। बेसिकली पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि अगर आपके पास असास सेम हो तो पावर्स को जमा कर दिया जाता है, अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो, अगर दो असास सेम हो दरमियान में डिवीजन हो तो पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया कि असास क्या होता है, कुव्वतनुमा क्या होता है और अददी सर क्या होता है। तो एक दफा मैं फिर से बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिकली जिसका कुव्वतनुमा हो वो असास होता है और असास के साथ जो अददी वैल्यू हो उसको हम अददी सर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास लिखा हो 7x की पावर 5, तो ये हमारे पास क्या है, इसका अददी सर है। x जिसका कुव्वतनुमा है वो असास है और जो कुव्वतनुमा है वो 5 है। तो बेसिकली इसमें असास x है, कुव्वतनुमा 5 है और अददी सर जो है वो 7 है। जबकि हमारे पास इसी बेस को लेकर कुव्वतों के कुछ कानून बनते हैं। बेसिकली ये 6 से 7 कवानीन हैं, जिनमें से हमारे पास तकरीबन 3 यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, 3 में भी एक और इजाफी मिला दिया गया, 4 कानून बनेंगे। और 5वां जो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए वो ये है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। किसी भी नंबर की पावर 0 चाहे वो 500 की पावर 0 हो जाए वो भी 1 के बराबर है। अगर हमारे पास 0.0 या 0.5 की पावर 0 हो तो वो भी 1। गर्ज ये कि जिस भी नंबर की पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा। तो कुव्वतों की जमा का कानून हमें ये कहता है कि अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो यानी ज़रब हो और उनके असास सेम हो तो उनके कुव्वतनुमा जमा कर दिए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास हो 2 की पावर 3 ज़रब 2 की पावर 5, तो हमने देखा कि दो रकमें ज़रब खा रही हैं, दोनों के असास सेम हैं और कुव्वतनुमा हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे असास को एक दफा लिखकर। 5 जमा 3 कितना हो गया, 8, डायरेक्ट कर। नेक्स्ट है हमारे पास कुव्वतों की तफरीक का कानून। तफरीक का कानून ये हमें कहता है कि अगर असास सेम हो और मल्टीप्लिकेशन की बजाय ज़रब की बजाय तकसीम आ जाए तो तकसीम की वजह से हम क्या करेंगे, कुव्वतनुमाओं को माइनस कर देंगे। यानी a की पावर m बटा a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m माइनस है। गर्ज ये कि 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 3, तो ये बराबर है 2 की पावर 5 में से 3 निकाला तो 2, 5 माइनस 3 बराबर है 2 की पावर 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये ओरिजिनल कानून है, ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर a की पावर माइनस n हो तो ये बराबर किसके है, 1 ओवर a की पावर n। इस कानून को अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें। ये कानून हमें क्या बताता है कि फर्ज किया अगर किसी नंबर की पावर माइनस हो यानी 2 की पावर माइनस 2 हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं लेना चाहूंगा, अगर किसी नंबर का कोई कुव्वतनुमा ना हो तो 1 होता है। अगर किसी कुव्वतनुमा का किसी असास का कोई भी अददी सर ना हो तो उसका अददी सर 1 होता है। अगर किसी नंबर की डिवीजन में कुछ ना हो तो उसकी डिवीजन में 1 होता है। और अगर हमारे पास किसी असास के साथ या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना हो तो भी क्या होता है, 1। लेकिन ये वो 1 मैं बता रहा हूं जिन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही पता होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मार्कर है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास एक मार्कर है, तो सिर्फ ये कह देना ही काफी है कि मेरे पास मार्कर है तो इसका मतलब है कि एक मार्कर है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि कोई नंबर x है तो इसका मतलब ये है कि उसका कुव्वतनुमा 1 है, उसका अददी सर 1 है, उसकी डिवीजन में 1 है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 है। यानी अगर वो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 1 है।
तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसी ही कंडीशन है। 2 की पावर -2 की अगर हम लोग बात करें तो 2 की पावर -2 का मतलब पहले ये है कि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में क्या है, 1 है। और अगर हम दूसरी तरह बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ ज़रब खाने के बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये 2 की पावर -2 है तो इसको हम +2 बनाने के लिए ये जो एक मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखा रहने दें, और 2 की पावर -2 नीचे चले जाएगी और नीचे जाके क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुव्वत और माओ की तफरीक के कानून में एक दूसरा हिस्सा था कि अगर पावर माइनस हो तो उसको हम प्लस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हासिल ज़रब की कुव्वत का कानून। हासिल ज़रब की कुव्वत का कानून हमें क्या कहता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे डिफरेंट हो, और उन दोनों की पावर सेम हो, तो हम उस पावर को अलग अलग कर सकते हैं ब्रैकेट की बदौलत। ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो भी कुव्वतनुमा है वो दोनों नंबरों का है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर 2 की बजाय 3, 4 या 5 नंबर भी होते तो ब्रैकेट के बाहर जो कुव्वतनुमा होना था वो सबका कुव्वतनुमा होना था। तो जैसा कि मैं लिख दूं, हमारे पास है x y की पावर n, तो इसका मतलब है x की पावर भी n है और y की पावर भी n है। नेक्स्ट है कुव्वतनुमाओं की कुव्वत का कानून। तो कुव्वतनुमाओं की कुव्वत का कानून हमें क्या कहता है, कुव्वतनुमाओं की कुव्वत का कानून ये कहता है कि अगर ब्रैकेट हो और अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर, तो हम क्या करते हैं, असास को एक दफा लिखते हैं और कुव्वतनुमाओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुव्वतनुमाओं की कुव्वत का कानून। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है हासिल ज़रब की कुव्वत का कानून। अगर हमारे पास बटे में भी वैल्यू हो, यानी a बटा b की पावर n हो, तो हम उसको तब भी लिख सकते हैं a की पावर n बटा b की पावर n। उम्मीद है आप लोगों को कुव्वतनुमाओं की का जो कानून है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि दर्ज झेल में असास और कुव्वतनुमा लिखिए। असास क्या है, जिसका कुव्वतनुमा होगा वो असास होगा, और जिसका कुव्वतनुमा है वो असास है, और जो भी कुव्वतनुमा होगा वो हम लिख देंगे। तो बेसिकली इसमें हमने सिर्फ दो चीजों पर नजर रखनी है कि असास क्या है और कुव्वतनुमा क्या है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, चूंकि हम ALP के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, यानी ALP के मुताबिक। इसमें असास हमारे पास क्या है, किसका कुव्वतनुमा है, x का, तो असास क्या है x, और कुव्वतनुमा क्या है हमारे पास, कुव्वतनुमा है जी हमारे पास जो भी कुव्वतनुमा है वो है 9। इसी तरह सेकंड वाले में उसने ये नहीं पूछा कि अददी सर क्या है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि असास क्या है और कुव्वतनुमा क्या है। तो इसमें असास हमारे पास क्या है, इसमें असास है x और कुव्वतनुमा कितना है 5। आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दो हमें असास और कुव्वतनुमा नजर आ रहे हैं। पहले इनको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, कैसे इनको हल करना है। 5x और x असास सेम है, दरमियान में ज़रब है, कुव्वतनुमा जमा हो जाएंगे। कुव्वतों की जमा के कानून के मुताबिक दरमियान में ज़रब आ गया है तो हम इनको जमा कर देंगे। x की पावर 3/2 जमा 1/2, तो 5x की पावर 2, 2 का एलसीएम 2, ऊपर वाली ब्रैकेट में वैसे जमा हो जाएंगे क्योंकि इनका एलसीएम सेम है, तो 4, 2, 2, 4, तो ये आ गया 5x की पावर 2। तो हमारे पास कुव्वतनुमा क्या है 2 और असास क्या है x। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्तसर कीजिए और जवाब मुस्बत कुव्वतनुमा में लिखिए। तो इसमें हमारे पास दो काम है, हमने मुख्तसर भी करना है और फाइनली जो आंसर आएगा उसको मुस्बत कुव्वतनुमा बना देना है। यानी अगर माइनस होगा तो मुस्बत कर देंगे, अगर मुस्बत में ही होगा तो फिर उसको मुस्बत करने की जरूरत नहीं। तो अगर माइनस पे आ जाए तो मुस्बत कैसे करना है, ये हमने कुव्वतों की तफरीक के कानून में सीखा। जो भी अगर ऊपर पावर माइनस हो तो नीचे जाकर प्लस हो जाती है, और इसी तरह इसका वाइस वर्सा है, अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर आकर प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, बेसिकली वैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही है।
इसमें हमारे पास कुव्वतों की हासिल ज़रब का कानून भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और कुव्वतों की कुव्वत का कानून भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मैं जज़र खत्म कर देता हूँ। x की पावर -4 y की पावर 3 होल पावर है -3। ये ब्रैकेट जो जज़र खत्म करके किया उसको मैं कर्ली ब्रैकेट में कर देता हूँ और पावर आ गई 1/9। तो x की पावर -4 y की पावर 3, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ज़रब 1/9, 3 1 3 3 3 9। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर -4 y की पावर 3 और होल पावर आ गया माइनस का 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास इस अंदर वाली वैल्यूज की कुव्वत-उल-माओं को बाहर वाले कुव्वत-उल-मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 और जरा y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर माइनस माइनस प्लस 4/3, 4 1 दा 4 और बटा 3 वैसे का वैसे, और जरा y की पावर ये 3 से 3 कैंसिल और -1 आ गया। तो ये हम x की पावर 4/3 ऊपर लिख देते हैं और y की पावर -1 जो है वो नीचे जाके y की पावर +1 हो जाएगी। तो जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अगर कुव्वत-उल-मा या मल्टीप्लिकेशन में या बटे में 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सिंपली y आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27x क्यूब ओवर 8 a की पावर -3 और होल पावर -2/3। तो इसको सिंप्लीफाइड करने से के लिए ये चूंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पर मैं एक और बात आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर होल पावर माइनस में हो तो हम सिंपली, और अंदर फ्रैक्शन हो तो हम क्या करें, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें तो बाहर वाला जो होल पावर का साइन माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और अगर प्लस में हो तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अमूमन हम माइनस वाले साइन को प्लस में चेंज करने के लिए करते हैं। तो मैं ये माइनस का साइन प्लस में इस तरह से चेंज करता हूँ। ये 8 a की पावर -3 वैसे का वैसे ऊपर आ गया और 27x की पावर 3 नीचे आ गया और होल पावर जो माइनस का 2/3 थी प्लस का 2/3 हो गया। 8 का एलसीएम कर दें तो 8 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। और इसी तरह 27 का भी मैं साथ ही कर रहा हूँ एलसीएम। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये 2 की पावर 3 आ गया, ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये इक्वल्स टू 3 की पावर 3 आ गया। तो लिखते हैं 2 की पावर 3 a की पावर -3 बटा 3 की पावर 3। 27 कैल्शियम हमने किया, 3 की पावर 3 आ गया और x की पावर 3 और होल पावर है 2/3। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 सबको जो बाहर होल कुव्वत-उल-मा है सबका कुव्वत-उल-मा है उससे ज़रब कर देते हैं। 2 की पावर 3 ये भी ज़रब हो जाएगी 2/3 के साथ, a की पावर -3 ये भी ज़रब हो जाएगी 2/3 के साथ और बटा 3 की पावर 3 ये भी ज़रब हो जाएगी 2/3 के साथ और ज़रब x की पावर 3 ये भी ज़रब हो जाएगी 2/3 के साथ। तो ये 3 से 3 सबके कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास बच गया 2 की पावर 2 और ज़रब a की पावर माइनस भी है तो -2 और बटा 3 की पावर भी 2 और ज़रब x की पावर 2। अब मुख्तसर तो कर दिया, दूसरी शर्त है हमारे पास कि जवाब मुस्बत कुव्वत-उल-मा में होना चाहिए। तो ये सारे मुस्बत में सिर्फ a की पावर -2 माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और ज़रब में जो a की पावर -2 है उसको हम बटे में ले जाते हैं। तो बटे में हमारे पास 3 की पावर 2 9 के बराबर है, यानी 3 की पावर 2 का मतलब है 3 ज़रब 3, तो 3 ज़रब 3 9 और इसी तरह 2 की पावर 2 का मतलब था 2 ज़रब 2 और 2 ज़रब 2 बराबर होता है 4 के। तो मैंने लिख दिया 9 और ज़रब x की पावर 2। ये जो a की पावर -2 ऊपर से नीचे आनी थी, नीचे तो पहले से वैल्यूज मौजूद है, तो अब अगर ऊपर से कोई वैल्यू नीचे आती है तो नीचे मौजूद पहले वाली वैल्यू के साथ वो भी ज़रब हो जाएगी।
और चूंकि नीचे आई है तो ये माइनस का 2 प्लस के 2 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4/9। अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, e की पावर 2 पहले आएगा, x की पावर 2 बाद में। आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इनसे थोड़ा सा हटकर है, मुश्किल नहीं है, हटकर है थोड़ा सा, तो इसको सिंपलीफाइड करते हैं। यहाँ पर बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक चलेंगे। बोर्ड मैथ्स का रूल क्या कहता है, आपने 8 क्लास में सीखा होगा। बोर्ड मैथ्स का रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को खत्म करना चाहिए और उसके बाद हम डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अगर हम इस तरतीब के साथ क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट नजर आ रही है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास a की पावर -3 होल पावर है -3/2, तो इसको +3/2 कैसे करना है, जैसे हमने पीछे सीखा, तो हम उसको कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे -3 और b की पावर -2/3 और c और होल पावर अब बन गई 3/2 डिवाइडेड बाय ab² बटा a²c। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। b की पावर -2/3, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 3/2 के साथ, ज़रब c की पावर 3/2 कुछ भी नहीं है तो इसकी यही पावर बन जाएगी, बटा a की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और डिवाइड कर दिया हमने ab² ओवर a² के साथ। तो कटिंग हो रही है, यहाँ पर 3 से 3 काट गया, 2 से 2 काट गया और बाकी b की पावर -1 बची। ज़रब c की पावर 3/2 बटा a की पावर माइनस का 3 3 9/2 डिवाइडेड बाय ab² ओवर a²। अब चूंकि ब्रैकेट खत्म हो गई है तो बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट के बाद अब डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन को कैसे हल करते हैं, ये b-1 ज़रब c की पावर 3/2 इन ओवर a की पावर -9/2 डिवाइड को जब भी चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो अगली रकम रेसिप्रोकल हो जाती है, a² b²c। यहाँ पर जो जो कटिंग हो रहा है उसको कटिंग कर देते हैं। a की पावर 2 से कट गया और बाकी a के बच, c कट गया, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। b की पावर -1, c की पावर 3/2 और ज़रब यहाँ पर a बच गया और बटा a की पावर -9/2 और ज़रब b की पावर 2। अब यहाँ पर जो जो कुव्वतुमा सिंप्लीफाइड हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। b की पावर -1 है, ये प्लस का 2, -1 नीचे चला जाएगा। c की पावर 3/2 है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। a की पावर है 1 जो कि बड़ी है और -9/2 छोटा है, तो a की पावर 1 प्लस 9/2। ये प्लस का 9/2 कहाँ से है, ये असास सेम है, दरमियान में डिवाइड है, तो नीचे से पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और बटे में b की पावर 2 और ये माइनस का 1 नीचे आके +1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास c की पावर 3/2 ज़रब a की पावर। हमारे पास इसका एलसीएम है 1 + 9/2, ये मैं सेपरेटली हल कर रहा हूँ। 2 और इसके बटे में कुछ नहीं, 1 तो 2 और 1 का एलसीएम क्यों ही आ जाएगा। 2 को डिवाइड में रखकर 1 पर डिवाइड करेंगे तो 1 2 2, आंसर आ गया हमारे पास 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 2 को डिवाइड में रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम वाले 2 को डिवाइड में रखा और 2 पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह पहले केस में हमने एलसीएम वाले 2 को डिवाइड में रखा और पहले रकम के बटे में जो 1 है उससे डिवाइड किया, 2 1 2, आंसर आ गया 1 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ गया। 9 और 2 11/2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a की पावर 11/2
2 और बटे में b की पावर 3। तो जो हमारा क्या है फाइनली आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आप लोग चाहें तो अल्फाबेटिकली अरेंज भी कर सकते हैं, ए को पहले कर दें सी को बाद में कर दें, तब भी आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 2 डिवाइडेड बाय a b c। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 2। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, एक ये कि इस डिवाइड को बटे में चेंज कर लें तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ये कि असास सेम है दरमियान में डिवाइड है तो पावर्स को सिंपली माइनस कर लें। तो मेरा ख्याल है कि पावर्स को सिंपली माइनस कर लेते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास। a की पावर 5, ये a है दरमियान में डिवाइड है, असास सेम है तो इसकी पावर कुछ भी नहीं तो क्या होगी 1 होगी, 1 इसमें से माइनस हो जाएगा। जरा b की पावर 4 और ये b की पावर 1 है, इसमें से माइनस होगी। जरा c की पावर 2 और ये c की पावर 1 है, ये डिवाइड की वजह से माइनस होगी। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जरा मैंने क्यों लिख दिया? जरा मैंने इसलिए लिखा कि ये जिन इंग्लिश अल्फाबेट्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 2 में से 1 निकाला तो 1। तो फाइनली आंसर आ गया a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ के करने वाला है, इसको सिंपलीफाइड कर ले तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में 2 कैल्शियम नहीं हो सकता, 6 कैल्शियम हो सकता है, हम कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 3, 4 का भी एलसीएम कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2। अब हमारे पास जिन जिन नंबर का एलसीएम कर लिए हैं उनके साथ हम एलसीएम भी लिख देंगे। 2 की पावर 3, 6 का एलसीएम है 2 क्रॉस 3, तो जो इसकी पावर थी वो होल पावर बन चुकी है। बटे में 3 की पावर -3 जरब 4 का एलसीएम कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 और होल पावर बन गई -4। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और कुव्वतों के आसने ज़रब का कानून यानी 2 की पावर 5 ज़रब 3 की पावर 5, ये जो पावर 5 थी उनको सब की कुव्वतों से मल्टीप्लाई कर दिया। बटे में 3 की पावर -3 ज़रब 2 और 2 की पावर कितना हो गया है 2 और होल पावर है -4। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 2 की पावर 8, कुव्वतनुमा जमा हो जाएंगे क्योंकि दरमियान असास सेम है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। ज़रब 3 की पावर 5, ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3, बटे में क्या रह गया हमारे पास 2 की पावर 2, जब -4 से ज़रब होगी तो माइनस का 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 की पावर 8 ज़रब 3 की पावर 5 और 3 8 और बटा 2 की पावर माइनस का 8, ये -8 के ऊपर जाके जमा हो जाएगा। 2 की पावर 8 जमा 8 16, ये यूं कर लें। 3 की पावर 8, तो ये बन गया 2 की पावर 16 ज़रब 3 की पावर 8। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है 4 का एलसीएम कर सकते हैं, हम एलसीएम करेंगे जो कि हमने ऊपर किया हुआ 2 ज़रब 2, तो सिंपली हम 2 की पावर पहले इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर -3, ये ज़रब हो जाएगा -1 के साथ, ज़रब a की पावर 4 ज़रब हो जाएगा -1 के साथ, ज़रब b की पावर कुछ भी नहीं है तो -1 ही आ जाएगी, ज़रब 4 की पावर -2 ज़रब 5 b की पावर -5। तो इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे माइनस नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे देखते हैं। 2 की पावर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 ज़रब a की पावर 4 एकम 4 और माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 ज़रब b की पावर -1 ही रहेगी।
ज़रब 4 की पावर -2 है। 4 की जगह पर अगर हम इसका एलसीएम कर लें तो 2 ज़रब 2 आ जाएगा और होल पावर -2 आ जाएगी और b की पावर है -5। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 ज़रब a की पावर -4 ज़रब b की पावर -1 ज़रब 2 की पावर 2 और होल पावर है -2 और ज़रब b की पावर -5। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2 की पावर 3 ज़रब a की पावर है -4 ज़रब हमारे पास है b की पावर है -1 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब -2। मैंने क्या किया, वो दोनों के असली ज़रब के कानून के मुताबिक इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दी और ज़रब है b की पावर -5 ले। अब हम इनको सिंपलीफाइड कर लेते हैं। 2 की पावर 3 ज़रब a की पावर -4 ज़रब b की पावर -1 ज़रब 2 की पावर -4 ज़रब b की पावर -5। ये दोनों साथ सेम है, कुव्वतनुमा इनकी जमा हो जाएंगी। 2 की पावर 3 जमा -4, तो जमा के बाद अगर माइनस आ जाए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ज़रब a की पावर है -4, a का और कोई एहसास नहीं है इसलिए अकेले रहेगा। b की पावर है -1 और इसमें प्लस हो जाएगा -5, क्योंकि दरमियान में ज़रब है तो कुव्वतनुमा जमा हो जाएगी। 2 की पावर 3 जमा नफी 4 ज़रब a की पावर -4 ज़रब b की पावर -1 और प्लस माइनस और 5। ये प्लस माइनस का कानून भी सीख लें। हमारे पास अगर दो एक जैसी अलामतें हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जमा होता है, चाहे प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो तब भी जमा। अगर दो डिफरेंट साइंस हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो उनका आंसर माइनस होता है। यानी अगर एक जैसे साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो तो जवाब जमा, और अगर डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो तो जवाब माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्यों आया, प्लस माइनस माइनस क्यों आया, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब 2 की पावर है 3 में से 4 निकाला तो माइनस का 1, 3 में से 4 नहीं निकल सकता, लेकिन 4 में से 3 निकल सकता है। 4 में से 3 निकाला तो 1, चूंकि 4 का साइन माइनस है इसलिए हमने साथ माइनस लगाया। ज़रब a की पावर -4 ज़रब b की पावर -6। अब इसमें हमने क्या करना है, कुव्वतनुमाओं को मुस्बत कुव्वतनुमा में लिखना, मुख्तसर भी करना है, मुस्बत कुव्वतनुमा में लिखना। तो अब इन सबको मुस्बत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बटा लगाकर इन सबको बटे के नीचे, ये 2 की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगी, a की पावर -4 नीचे आके +4 हो जाएगी, b की पावर -6 नीचे आके +6 हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 2a1/2 a की पावर 4 b की पावर 6, जो कि हमारे पास फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है 3 की पावर 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 की पावर -1। 27 का और 9 का एलसीएम कर लेते हैं। 9 का एलसीएम किया तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 आ गए। 27 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, 3 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 की पावर आ गया 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 9 की जगह, और जो 9 की पावर थी वो इसका कुव्वतनुमा है। ज़रब 27 का एलसीएम है 3 की पावर 3 और -1 जो 27 का था कुव्वतनुमा वो इसका कुव्वतनुमा है। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। पहले इस -3 को खत्म करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 3। माइनस का 3 नीचे जाके प्लस का 3 होगा। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये प्लस का 3 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से माइनस होगा।
3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 में से 3 निकाला तो 3 की पावर 10 और 3 की पावर 3 में डिवाइड है तो 10 में से 3 माइनस किया तो आ गया 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 1 2 3 4 5 6 और 1 3 और कैलकुलेटर पर आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह लिखकर भी कर सकते हैं आप। तो 3 ये कैप का साइन दबाकर आप 7 दबाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2187। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 4 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 9 और 15 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 20 ओवर 25। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये कटिंग हो रहे हैं अंदर 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 ओवर 5 और होल पावर है 3 डिवाइडेड बाय 27 ओवर 25। 5 की पावर 4 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 ये पावर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी डिवाइडेड बाय 27 ओवर 25। 5 की पावर 4 ये नीचे से 5 की पावर 3 ऊपर आएगा तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 3 की पावर 3 7 बड़ा है 3 की पावर 3 नीचे मूव कर दे 7 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 27 ओवर 25। नेक्स्ट है 5 की पावर 4 में से 3 निकाला तो 5 ओवर 3 की पावर 7 में से 3 निकाला तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 27 का एलसीएम करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 की पावर 2 आए करके भी देख लेते हैं 25 5 5 दा 25 5 1 दा 5। लें जी फाइनल स्टेप है हमारे पास 5 ओवर 3 की पावर 4 मतलब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 5 की पावर 2 ऊपर चला गया और 3 की पावर 3 नीचे आ तो 5 की पावर आ गई 1 + 2 3 क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है बेस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगे नीचे भी सेम ही है मल्टीप्लिकेशन है पावर असास सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे 3 की पावर 7। अब 5 की पावर 3 को सॉल्व करें आप लोग कैलकुलेटर पर 5 रेज़ टू पावर 3 125 और बटा 3 की पावर 7 के पीछे वाला कैसे आ गया 3 की पावर 7 किसके बराबर है 2187 के आंसर। फाइनल है जी हमारे पास क्वेश्चन के a की पावर 2 b की पावर 1/3 c की पावर 1/4 और होल पावर है 6। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप a की पावर 1/2 ज़रब 6 इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें b की पावर 1/3 इसको भी 6 के साथ ज़रब कर दें c की पावर 1/4 इसको भी 6 के साथ ज़रब कर दें। कटिंग हो रही कटिंग कर दें 2 1 दा 2 2 3 दा 6 3 2 दा 6 2 2 दा 4 2 3 दा 6 a की पावर आ गई 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 1 दा 2 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 1 दा 3 और बटे में जो 2 है वो वैसे के वैसे इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं a की पावर 3 b की पावर 2 c की पावर 3/2 फाइनली आंसर आ इस तरह से हमारे पास 6.2 अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी कम्प्लेक्सिटी हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह वहां पर आपको इसका आंसर किया जाएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा फिर इसी चैनल पर 6.3 के साथ मुलाकात हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।